नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। मित्रों, परमात्मा आपके जीवन में सभी खुशियां बनाए रखे। मित्रों, अमावस्या का जो दिन होता है उस दिन हम अपने पितरों को याद करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा उपाय जिसको करने से आपके पितृ आपके घर में दौड़े दौड़े आएंगे। जी हाँ, अमावस्या के दिन ऐसा माना जाता है कि पितरों का धरती पर भ्रमण होता है और वो ये देखने आते हैं कि उनके जो वंशज हैं वो सुखपूर्वक तो है ना। पितरों के बारे में ये भ्रम है कि पितृ सताते हैं। प्राय पितृ बहुत आसानी से अपने परिजनों को सताते नहीं हैं। वो सिर्फ अपनी याद दिलाते हैं उन लोगों को जो विस्मृत कर चुके हैं उन्हें, और ये याद दिलाने का एक बहाना होता है। ऐसा होता है कि घर में कुछ ना कुछ जब गड़बड़ होती है तो अचानक से याद आती है भगवान की कि अरे वो प्रसाद भूल गए थे, वहाँ ये करना भूल गए थे, वहाँ ढोक देना भूल गए थे। तो पितृ इसी तरह से अपने मौजूदगी का एहसास कराते हैं। वो सिर्फ अपने बच्चों से इतना ही चाहते हैं, वो सिर्फ अपने वंशजों से इतना ही चाहते हैं कि वो शुभ मौक़ों पर उन्हें याद करे, विस्मृत ना करे। लेकिन लोगों से इतना भी नहीं होता। एक दोना उनके निमित्त नहीं निकाला जाता। खुद अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और ये दलील देते हैं कि पितृदोष जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। मित्रों, खैर हम इसमें नहीं उलझते और हम तो मानते हैं पितरों को और प्रणाम करते हैं। सभी पितरों को प्रणाम करते हैं, अपने घर के बाहर के सभी पितरों को प्रणाम करते हैं और ये चाहते हैं कि ये पूरी देश दुनिया पर अपना आशीर्वाद देवे। जो हमारे देश के दिवंगत शहीद हैं वो भी तो हमारे पितर ही हैं ना। क्या कभी अमावस्या के दिन उनको याद किया है, उनके नाम का दीपक जलाया है? जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें इस मुकाम पर पहुंचाया कि हम आज़ादी की हवा में सांस ले सके, कभी याद किया है उन देशभक्तों को? नहीं किया तो इस अमावस उनको भी तर्पण करो, उनका भी याद करो। उनकी आत्मा इधर उधर कहाँ भटक रही होंगी। आपने देखा होगा जब देश में बुरी स्थिति होती है तो उनकी आत्मा कितनी तड़पती होगी। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनको श्रद्धांजलि देवें। तो अमावस्या पर ऐसे जो हमारे शहीद हुए हैं उनको जरूर श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनको पितृदेव की तरह पूजकर उनके निमित्त गरीबों को भोजन जरूर देवें। अब बात करते हैं घर के पितरों की। घर के पितरों को मानना तो बहुत ही ज़रूरी होता है और उनको नहीं मानने वालों के घर में तरह तरह की बाधाएं आती हैं। इसको आजमा के देख लेना। तो मैं आपको यहाँ यही कहना चाह रही हूँ कि एक ऐसा उपाय, बहुत छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं मांगते वो आपसे, 1 मिनट मांगते हैं आपकी ज़िंदगी का, लेकिन वो भी नहीं दिया जाता कुछ लोगों को। खैर, हमारा काम है आपको जानकारी देना और आप अगर उसको अपना कर लाभ उठा सकते हैं तो ये आप पर ही है। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। मित्रों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी जरूर दबा लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही अनमोल होता है, बहुत ही अनमोल। अपनी कुंडली का परामर्श लेकर अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। बाहर कितने चार्जेस हैं और यहाँ हम कितने कम चार्ज आपसे ले रहे हैं आपको खुद पता चल जाएगा। इसके अलावा हम अनुभवी हैं, 23 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है, तो ये मायने रखता है। अगर आप ये बात समझ लेंगे तो अपनी कुंडली का परामर्श जरूर लीजिए। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, क्या आपको बचना है, क्या करना है, ये सब पहले ही जान ले तो बढ़िया है। एंड मोमेंट पे जब पता करते हैं कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर बड़ी दिक्कत आती है। भगवान ना करे आपके सामने कभी कोई दिक्कत आए, इसीलिए सब कुछ सही होते हुए भी परामर्श लीजिए जिससे कभी कोई दिक्कत ही ना आए। चलिए अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ। आपको लेना है 1 चम्मच कच्चा दूध, उसमें मिलानी है थोड़ी सी चीनी और सुबह सुबह जब आप चाय बनाएंगे उससे पहले गैस के चूल्हे को पूरी तरह से साफ कर लीजिए और पितृदेव का नाम लेते हुए गैस के चूल्हे पर वो कच्चा दूध अर्पित कर दीजिए। बस इतना सा करना है, आपके पितृ इसी से प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। अपने घर के जो परिंदा है उस पर भी आप एक दीपक जरूर जलाएं, सुबह भी और शाम को। ऐसा करने से घर का पितृदोष समाप्त होता है। जो लोग अपने बूढ़े माता पिता का अपमान करते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से अपने घर में पितृदोष को निमंत्रण देते हैं। माता पिता की सेवा करने से भी पितृदोष की शांति होती है। माता पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करने से भी पितृदोष की शांति होती है।